नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए लकार एवं पुरुष के जितने भी प्रश्न 1999 से लेकर अब तक पूछे गए हैं उनको व्याख्या सहित हल कराऊंगी। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे आज की क्लास को देखते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत में कितने लकार हैं? तो संस्कृत में कितने लकार हैं? संस्कृत में 10 लकार हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काल के आधार पर संस्कृत व्याकरण में 10 लकार होते हैं। ये 10 हैं लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लिंग। फिर से देख लीजिए, लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। इन्हें लकार कहते हैं। ये विभिन्न कालों के वाचक हैं। साथ ही कुछ लकार आज्ञा, निमंत्रण आदि अर्थ विशेष को भी द्योतित करते हैं। संस्कृत में कितने लकार हैं? तो संस्कृत में 10 लकार हैं। लट लकार किस काल का बोधक है? तो लट लकार जो है वो वर्तमान काल का बोधक है। वर्तमाने लट अर्थात लट लकार वर्तमान काल का बोधक है। लंग लकार सूचक है। तो लंग लकार जो है वो भूतकाल का सूचक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लंग लकार भूतकाल का सूचक है। भूतकाल के 3 भेद होते हैं, लुंग, सामान्य भूत, अनद्यतन और परोक्ष भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के उस काल को कहते हैं जिसमें क्रिया की समाप्ति पाई जाए, अर्थात क्रिया आरंभ होकर समाप्त हो चुकी हो। जैसे सो अगमत वह गया। इस वाक्य में गमन जाना क्रिया की समाप्ति पाई जाती है, अतः भूतकाल का प्रयोग है। अब अनद्यतन वाले को देख लेते हैं। अनद्यतन उस काल को कहते हैं जो आज न हो, आज 12 बजे रात के बाद दूसरी रात के 12 बजे तक अथवा प्रातः काल से रात्रि की समाप्ति तक कहा जाता है। यदि इतने समय के अंदर क्रिया हुई तो वह अनद्यतन काल अद्यतन काल कही जाती है। ठीक है। और यदि इसके बाद हो तो अनद्यतन काल कही जाती है। अब देखते हैं परोक्ष भूत क्या होता है। परोक्ष भूत उस काल को कहते हैं जिसमें क्रिया करने वाले का प्रत्यक्ष होना न पाया जाए। जैसे युधिष्ठिरो बभूव, युधिष्ठिर हुआ। इस वाक्य में होना क्रिया का करने वाला युधिष्ठिर इस वाक्य में प्रयोग करने वाले के प्रति प्रत्यक्ष नहीं, वह युधिष्ठिर को देख नहीं रहा है। लुंग लकार के 7 भेद होते हैं। ठीक है, युधिष्ठिर को देख नहीं रहा है और लुंग लकार के 7 भेद होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, भूत और भविष्य 2 काल में अनद्यतन भी होते हैं। वर्तमान में अद्यतन और अनद्यतन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर है उद तू तूलत में कौन सा लकार है? तो इसमें है लंग लकार। उद तू तूलत में लंग लकार है। इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, उद तू तूलत उत धन अतुलत, तुल उन्माने चुरादि धन, लंग धन तिप। सामान्य भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है लिट। सामान्य भविष्य के लिए लिट लकार प्रयुक्त होता है। भविष्य काल की क्रिया का बोध कराने के लिए 2 काल हैं, अनद्यतन भविष्य और सामान्य भविष्य। भविष्यत काल क्रिया वह है जिसमें क्रिया का प्रारंभ होना न पाया जाए अपितु आगे होना पाया जाए। जैसे स गमिष्यति वह जाएगा। इस वाक्य में जाना क्रिया का आगे होना पाया जाता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि क्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, आसन्न भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है। तो आसन्न भविष्य के लिए लिट लकार प्रयुक्त होता है। इसको देख लेते हैं। आसन्न भविष्य के लिए लिट लकार प्रयुक्त होता है। लिट लकार के 3 भेद होते हैं, लिट सामान्य भविष्य, लुट अनद्यतन भविष्य और लिंग हेतु हेतुमद क्रियातिपत्ति भविष्यत। लिट लकार सामान्य भविष्य है, लुट लकार अनद्यतन भविष्य है और लिंग लकार हेतु हेतुमद क्रियातिपत्ति
भविष्यत है। संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। लिट लकार किस काल का बोधक है? तो लिट लकार भविष्य काल का बोधक है। अनद्यतन भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है लुट लकार। अनद्यतन भविष्य के लिए लुट लकार प्रयुक्त होता है। अनद्यतने लुट। भूतकाल के लिए अनद्यतन भूत लंग और सामान्य भूत लुंग लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो भूतकाल के लिए अनद्यतन भूत जिसको लंग कहेंगे और सामान्य भूत लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है। वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा लेट लकार। लेट लकार जो केवल वेद में पाया जाता है, इसका प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में होता है, लौकिक संस्कृत में नहीं। वहां लिंग अर्थ है, इस लकार का प्रयोग लिंग लकार के अर्थ में होता है। लेट लकार से प्रयोगेण युक्ता भाषास्ति, तो इसका आंसर होगा वैदिक संस्कृतम। लेट लकार प्रयुक्त हुआ है वैदिक संस्कृत में। फिर है प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं, तो 3 होते हैं। प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं यहीं पे। संज्ञा के 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जिन शब्दों के आगे 7 विभक्तियां जुड़ती हैं उन्हें प्रातिपदिक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अर्थवान शब्द जिनका किसी धातु प्रत्यय प्रत्यांश से संबंध न हो, तथा दूसरे वे जो कृदंत तद्धितांत अथवा समस्त हों। इनमें प्रथम प्रकार के अव्युत्पन्न तथा दूसरे प्रकार के व्युत्पन्न प्रातिपदिक कहे जाते हैं। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अब हम देखते हैं आगे। सुप। विभिन्न कारकों को प्रकट करने के लिए प्रातिपदिकों में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें सुप कहते हैं। और आपको पता है कि सुप जो होते हैं वो 21 होते हैं। तिंग। विभिन्न काल की क्रियाओं का अर्थ प्रकट करने के लिए धातुओं में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें तिंग कहते हैं। विभक्ति। सुप और तिंग को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। तो अभी तक लकार और पुरुष से जो भी प्रश्न पूछा था उसको हमने देख लिया, उसकी व्याख्या देख ली। तो अगर एग्जाम में आना होगा तो इसमें से ही घुमा के या इसी ऐसे ही प्रश्नों को बना के पूछ सकता है। तो आप लोग इससे संबंधित प्रश्नों को खुद से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पूछ दिया है यहाँ पे कि लट लकार किस काल का बोधक है, तो आपने बता दिया वर्तमान काल। तो यहाँ पे ये जितने हैं लट, लिट, लुट, लिट, लेट, सबका आप एक कॉपी पे लिख लीजिए कि कौन किस काल का बोध कराता है। तो ऐसे आपको पता चल गया कि ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो मैंने आपको लकार एवं पुरुष से जो भी प्रश्न बन सकते हैं या बने हैं उन सब पर चर्चा कर ली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।